हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएफसी फाइट नाइट राफेल फिजिव वर्सेस मैनुअल टोरेस के बारे में, जो 27 जून को बाकू अजरबैजान के नेशनल जिम्नास्टिक्स एरिना में होने वाला है। इंडिया में ये इवेंट रात को 9:30 बजे से शुरू होगा। ये यूएफसी का अजरबैजान में पहला मेजर इवेंट है और कार्ड में लोकल फाइटर्स का भरमार है। इस कार्ड में अजरबैजान के कई फाइटर्स एक्शन में दिखने वाले हैं। मेन इवेंट में होम टाउन हीरो राफेल फिजिव लड़ेंगे। मेन कार्ड में नाजिम सदीकोव भी फाइट कर रहे हैं। प्रीलिम्स में फरमान हसनोव और ताहिर अब्दुल्लाएव जैसे लोकल टैलेंट भी नजर आएंगे। क्राउड का सपोर्ट इन फाइटर्स को एक्स्ट्रा एनर्जी दे सकता है और इसी वजह से बाकू का एटमॉस्फेयर बहुत जबरदस्त होने वाला है। प्रीलिम्स में एक फाइटर जिसे आपको जरूर देखना चाहिए वो है टर्की के अब्दुल रहमान। उनका रिकॉर्ड और रेसलिंग बैकग्राउंड काफ़ी इम्प्रेसिव है। यूएफसी ने उन्हें इतना बड़ा फेवरेट बनाया कि ऑड्स लगभग -450 के आसपास है जूलियस वॉकर के खिलाफ। इसमें पता चलता है कितना भरोसा है उन पे प्रमोशन का। तो अगर अब्दुल डोमिनेंट परफॉर्मेंस देते हैं तो फ्यूचर में लाइट हैवीवेट डिवीजन का डेंजरस प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। दूसरा नाम है यूक्रेन का डैनियल डोनचेंको। ये वेल्टरवेट प्रोस्पेक्ट थियोडोर बर्गरेन के खिलाफ लड़ने वाले हैं और बैटिंग ऑड्स में मैसी फेवरेट है। डैनियल का एग्रेसिव प्रेशर और फिनिशिंग एबिलिटी उन्हें अलग बनाती है। अगर वो यूएफसी में अपना मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं तो अगले कुछ सालों में रैंकिंग्स तक पहुंच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड के सबसे अंडररेटेड प्रोस्पेक्ट में से एक है। अब देखते हैं मेन कार्ड में कौन कौन फाइट कर रहे हैं। तो मेन कार्ड में फास्ट फाइट होगा मिडिलवेट डिवीजन में अबूस मागोमेदोव वर्सेस मिहाल ओलेगशाइचुक। सेकंड बाउट भी मिडिलवेट बाउट होगा इकराम एलिस्केरोव वर्सेस ब्रूनो फरेरा। तीसरा फाइट होगा फ्लाईवेट डिवीजन में आसू अल्मावाएव वर्सेस चार्ल्स जॉनसन। फोर्थ फाइट होगा लाइटवेट डिवीजन में नाजिम सदीकोव वर्सेस मैथ्यूस कमिलो। फिर होगा को मेन इवेंट मिडिलवेट डिवीजन में शराफुद्दीन मागोमेदोव वर्सेस मिशेल परेरा। एंड लाइटवेट डिवीजन में मेन इवेंट राफेल फिजिव वर्सेस मैनुअल टोरेस। अब बात करते हैं को मेन इवेंट की। शरा बुलेट मागोमेदोव लगभग 1.5 साल बाद ऑक्टागन में वापस आ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी पहली फाइट है यूएफसी में अपनी पहली हार के बाद। एमबीबी ने उनका अनडिफीटेड रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अब सबकी नज़र इस कमबैक पर होगी। बैटिंग ऑड्स देखें तो शरा लगभग -325 फेवरेट है, जबकि मिशेल परेरा +255 अंडरडॉग हैं। अगर शरा जीत जाते हैं तो फिर से मिडिलवेट रैंकिंग्स में टाइटल कंटेंशन की रेस में आ सकते हैं और फैंस का कॉन्फिडेंस भी वापस जीत लेंगे। लेकिन अगर मिशेल परेरा अपसेट कर देते हैं तो उनका नाम टॉप कंटेंडर्स में शामिल हो सकता है और मिडिलवेट डिवीजन में बड़ा शेकअप देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मेन इवेंट की। अजरबैजान के राफेल फिजिव अपने होम क्राउड के सामने मेक्सिको के मैनुअल टोरेस से फाइट करेंगे। ये लाइटवेट डिवीजन की फाइट है और दोनों फाइटर्स ही फिनिशर्स हैं। बैटिंग ऑड्स बहुत क्लोज है। फिजिव लगभग -115 फेवरेट हैं, जबकि टोरेस -105 पर है। इसका मतलब बुक मेकर्स के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 50-50 फाइट है। अगर राफेल फिजिव जीत जाते हैं तो वो फिर से लाइटवेट टॉप 10 में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जस्टिन गेथजी को कॉल आउट करे। दोनों के बीच ट्रिलोजी फैंस को बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर मैनुअल टोरेस जीत जाते हैं तो उनकी कैरियर की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी और वो सीधा लाइटवेट डिवीजन के एलीट कंटेंडर्स में घुस सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या राफेल फिजिव जीतने के बाद जस्टिन गेथजी को कॉल आउट करेंगे? क्या शरा बुलेट मागोमेदोव अपनी पहली यूएफसी हार के बाद सक्सेसफुल कमबैक कर पाएंगे? और प्रीलिम्स में अब्दुल रहमान और डैनियल डोनचेंको में से कौन यूएफसी का फ्यूचर स्टार बनेगा? आपके जो थॉट्स है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ।